इस घर की बर्बादी शुरू हो चुकी है। दुआ, बचा सकती हो तो बचा लो अपनी जन्नत को। अरे दुआ, तुम क्या कर रही हो? खड़े खड़े जाओ, मिठाई लेकर आओ, सब में बांटो। तुम्हारे प्यारे देवर का रिश्ता तय हो गया, जाओ। अम्मी, अम्मी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसे अपनी माँ की याद आएगी और तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। तू खुश है ना रूहान? हाँ, तू खुश है ना मेरे बच्चे? बहुत खुश हूँ अम्मी। रूहान की अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? आप तो जानती हैं कि इसने अल्ताफ के ऊपर कितना घिनौना इल्जाम लगाया था। ये तब भी झूठ बोल रही थी और ये आज भी झूठ बोल रही है। ये रूहान से कोई प्यार नहीं करती। खुदा खैर करे, तुम क्या बोल के रही? तुम्हारी नजरें कमजोर है क्या दुआ? अरे देखो जरा इसे, देखो इस प्यारी सी बच्ची को, देखो देखो इसकी आंखों में रूहान के लिए प्यार ही प्यार नजर आ रहा है ना बेटा? ये प्यार नहीं फरेब है, धोखा है। अच्छे से जानती है गजब किस किस्म की लड़की है, और फिर भी आप अपने बेटे को ऐसी लड़की के हवाले कर देंगी। ला हौल वला कुव्वत, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं क्यों अपने बेटे को किसी के भी हवाले करूंगी? मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। मैं यही दुआ मांगती हूँ हमेशा कि मेरे रूहान को ऐसी लड़की मिले जो उसे मुझसे ज्यादा प्यार करेगी। और देखो, आज मुझे वो मिल गई। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे मेरी बच्ची। बाजी, बाजी, बेशक मैंने रूहान को पैदा किया है और उसे पाला पोसा आपने है बाजी, इसलिए मुझसे ज्यादा आपका हक बनता है उस पे। बाजी आप बताइए मुझे, क्या रूहान को गजल से अच्छी लड़की मिल सकती है? ये रिश्ता अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। क्या दोनों क्या कर रही हैं? हम जानती है गजल किस किस्म की लड़की है, और ये जानते हुए भी आप रूहान का निकाह गजल से करवाने के लिए तैयार हैं। कैसी माँ है आप? ये क्या तरीका है बात करने का दुआ? माँ से बढ़कर माँ बनने की कोशिश मत करो तुम। माना कि गजल से गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन खुदा भी अपने बंदों को दूसरा मौका देता है। तो फिर गजल को दूसरा मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? गलती नहीं, गुनाह किया है इसने। किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी, लेकिन हुई तो नहीं ना भाभी। आप तो मेरी अपनी होकर भी मेरे से दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रही हैं। जब हम दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया है, तो आपको इस रिश्ते से क्या परेशानी है? हाँ बताओ दुआ, बताओ। मेरे बच्चे का घर बस जाए तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? शायद मैं जानती हूँ ये क्या सोच रही है। इसे डर है कहीं घर में दूसरी बहू आ गई तो इस खानदान में इसका जो औधा है वो खतरे में पड़ जाएगा।
ये क्या कह रही हैं? आपने एक पल में मुझे पराया कर दिया। आप तो कहती थी कि मैं आपकी दोस्त हूँ, अपना साया समझती थी मुझे, तो अचानक क्या हो गया? आप बोल दीजिए अम्मी, आपके मुंह से भूले से ये बात निकल गई। आप ये बात नहीं कह सकती है। आप बोलिए। बहू हो ना इस घर की, अच्छी तरह जानती हो गजल को मैंने अपनी बेटी माना है, और बेटी का क्या दर्जा होता है ये तुम अच्छी तरह जानती हो दुआ। इसीलिए बस बहुत हो गया, और कीचड़ मत उछालो गजल पर। क्या क्या कह रही हैं अम्मी? कैसी बातें कर रही हैं आप? दुआ गजल पे कीचड़ उछाल रही है? मुझे तो लग रहा है वो सच कह रही है। क्या ये सच नहीं है कि आपकी नई बेटी ने अल्ताफ के खिलाफ गलत इल्जाम लगाए थे? क्या ये सच नहीं है कि उसने हम सबसे झूठ कहा था? जो गजल ने किया है, क्या कोई इज्जतदार लड़की अपने खानदान के साथ ऐसा करती है? आपको लगता है कि दुआ गजल के खिलाफ है, उसकी दुश्मन है क्या? अगर ऐसा होता ना अम्मी, तो मेरे लाख मना करने के बावजूद दुआ गजल को इस घर में नहीं रखती। दुआ ने इस घर के लिए जो किया है, शायद ही कोई बहू किसी के लिए ऐसा कर सकती हो। उसने वो हर फर्ज अदा किया है जो एक बहू का होता है, शायद उससे भी कहीं ज्यादा। आप अपनी नई बेटी की ममता में दुआ की हर कुर्बानी भूल गए। आपकी जो जिम्मेदारी है उसकी तरफ वो भूल गई। ऐसी नाइंसाफी की उम्मीद आपसे नहीं थी हमें। हैदू, रूहान की खुशी की खातिर। रूहान की खुशी? भाई मैं जानता हूँ कि गजल ने गलत किया था, लेकिन भाई आप तो समझो मेरी बात को, गलतियां कौन नहीं करता है। मैंने भी कितनी बार गलतियां की हैं, लेकिन आपने मुझे हमेशा माफ किया है और दोबारा मौका दिया है। तो भाई क्या गजल को दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता? गजल को वो सारे हक मिलने चाहिए जिसकी वो हकदार है, क्योंकि हम सब ने गजल को बहू की सूरत में कबूल किया है। हमें पर दुआ छोड़ो ना, जब घर के बड़ों ने फैसला कर ही लिया तो हमारा बोलना जायज नहीं होगा। तुम चलो मेरे साथ। हैदर, मैंने कहा ना चलो। क्या बात है भाई, बड़ों ने फैसला भी कर लिया, तो फिर मैं कौन हूं? इस घर में जब भी कोई फैसला हुआ है तो वो मेरी मर्जी से हुआ है, और ये फैसला भी मैं करूंगी। क्या बात है? हीना, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, तू मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं हो? अम्मी शांत हो जाए। मिठाई लाने गई थी अम्मी, घर में खुशियां जो आने वाली है। लीजिए, सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए और काजी साहब को बुलवाकर
निकाह की तारीख पक्की करवा दीजिए। लीजिए। हटाओ ये मिठाई। मम्मी, हाँ, जहर ही ला दो मुझे। अरे तुम दोनों समझते क्या हो अपने आप को? अकेली ही रूहान के निकाह का फैसला कर लिया। मैं मरी नहीं हूं अभी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? इस घर में शहनाई बजे या जनाजा उठे ये मैं तय करूंगी। रूहान और गजल का निकाह बड़े गौर फिक्र का मसला है। इसे सोचने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। जी। दादी अम्मी आप आराम से सोचिए समझिए, मैं गजल को लेकर इस घर से जा रहा हूँ। जब आप सोच लें समझ लें अच्छी तरीके से तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा वापस। रूहान ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? रुक जा। बड़ी अम्मी आप प्लीज प्लीज मुझे मत रोकिए, रूहान, जाने दीजिए मुझे। रूहान रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। अम्मी प्लीज आप मुझे मत रोकिए, मैं और गजल कहीं ना कहीं बाहर अपना ठिकाना देख लेंगे, आप लोग यहाँ खुश रहिए आराम से। चलता हूँ मैं, अल्लाह हाफिज। भाईजान प्लीज प्लीज मत जाओ, अम्मी भाईजान को समझाओ ना। नूर, दादी नहीं मानेंगे। जाने दे मुझे, चल। एक मिनट रोहन, अम्मी आप ही रोक सकती हैं, रोकिए ना उसे। जाने दे इसे। 2 दिन में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा ना, तो आ जाएगा। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? अख्तर खानदान की इज्जत का सवाल है, वो नहीं आने वाला। आप अभी रोक लीजिए, रोक लीजिए। रोक ले बुढ़िया, रोक ले। अगर मेरे ख्वाब टूट गए तो ये घर भी सलामत नहीं रहेगा।